नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज का स्पेशल बुलेटिन अपनों उत्तराखंड में। तो चलिए शुरुआत खबरों की कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास कार्यों हेतु वित्तीय और प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने राजकीय महाविद्यालय उफरैलखाल में पौड़ी गढ़वाल में महिला छात्रावास के भवन निर्माण कार्य के लिए 3,93,00,000 राजकीय महाविद्यालय पाबो पौड़ी गढ़वाल के महिला छात्रावास भवन के लिए 3,85,00,000 रुपए, व्यासी जल विद्युत परियोजना में पूंजीगत व्यय हेतु अंश पूंजी के रूप में 56 करोड़ रुपए की प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र चंपावत में चंपावत खेदीखान मोटर मार्ग के 2 किलोमीटर के ट्रैक रूट के निर्माण के लिए 99.45 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में डॉक्टर राधेश्याम बिजलवान रवोल्टा द्वारा लिखित पुस्तक ये वक्त की पुकार है का विमोचन उन्होंने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि साहित्यकार समाज को दिशा देने का कार्य करते हैं। सूचना क्रांति के वर्तमान दौर में युवा पीढ़ी को अपनी परंपरा और लोक संस्कृति के प्रति जागरूक करने की भी आवश्यकता है। युवा पीढ़ी को वर्तमान समय में बढ़ रही भौतिकवादी प्रवृत्ति के प्रति सजग करने के साथ ही देश के प्रति श्रद्धा और त्याग की भावना को विकसित कर अपनी समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखने में यह पुस्तक निश्चित रूप से मददगार होगी। दिल्ली में राहुल गांधी के साथ बैठक के बाद उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड में पार्टी के चुनावी अभियान के लिए वो खुद चेहरा रहेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस में चल रहे विवाद के बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नई दिल्ली में राहुल गांधी के आवास पर उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं और पार्टी नेतृत्व के साथ बैठक की है। और इस बैठक के बाद रावत ने कहा कि मैं उत्तराखंड में चुनाव अभियान का चेहरा रहूंगा। उन्होंने कहा कि कदम कदम बढ़ाए जा, कांग्रेस के गीत गाए जा। उन्होंने उत्तराखंड में चुनाव अभियान का चेहरा वो खुद रहेंगे ये बात कही। और दिल्ली में बैठक के बाद हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के पास हमेशा ये विशेषाधिकार रहा है कि चुनाव के बाद पार्टी बैठती है और कांग्रेस अध्यक्ष को नेता के संबंध में अपनी राय देते हैं और कांग्रेस अध्यक्ष नेता तय करती हैं। कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के रूप में मैं चुनाव का नेतृत्व करूंगा। हाँ, कांग्रेस के गीत गाए जा, ये जिंदगी है उत्तराखंड की, उत्तराखंड पर लुटाए जा। तो हमको तो हमने कांग्रेस के गीत गाएंगे और उत्तराखंड के लिए अपनी जिंदगी को लुटाएंगे। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। उत्तराखंड में बढ़ रहे पलायन और बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे योजना संचालित की जा रही है। योजना अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम 15 लाख और मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम 7.5 लाख रुपए की सब्सिडी, साथ ही ब्याज में भी पहले 5 साल तक 1 से 1.5 लाख रुपए तक छूट दी जा रही है। योजना द्वारा 1 से 6 कमरों का नया मकान बनाने या पुराने मकान के नवीनीकरण पर भी राजकीय सहायता दी जाएगी। होम स्टे में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप अपने घर को होम स्टे की तरह भी चला सकते हैं। होम स्टे योजना के फायदे 1000, देगी सब्सिडी सबको सरकार, अतिथियों का करें सत्कार, अब घर बैठे पाएं रोजगार। It's been lovely. It's like a second home. विस्तृत जानकारी के लिए अपने जिले के पर्यटन कार्यालय से संपर्क करें अथवा उत्तराखंड पर्यटन की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में हरीश विरोधियों को यह हर सूरत में मान लेना चाहिए कि उत्तराखंड में हरीश ही कांग्रेस के सुप्रीम कमांडर हैं। आज कांग्रेस भवन में हुए बवाल के बाद जिस तरह दिल्ली में एक बार फिर हरीश रावत पर भरोसा जाहिर किया है, उससे स्पष्ट है कि हरीश रावत का उत्तराखंड में कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है। ये कहना है कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह का। आपको बता दें कि हरीश रावत पिछले 1-1.5 साल से खुद को उत्तराखंड कांग्रेस की प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही तरह से खुद को कांग्रेस का चेहरा घोषित करने की पैरवी तमाम मंचों पर करते रहे हैं। लेकिन कांग्रेस आलाकमान के इस मामले में ढुलमुल रवैये ने हरीश को पिछले दिनों एक बम फोड़ने पर मजबूर कर डाला। 3 दिन पहले हरीश रावत ने जब ट्वीट किया तो कि पार्टी के ही कुछ लोग उनके खिलाफत में लगे हैं, तभी से कांग्रेस में गुटबाजी की सतह पर है। आरोप सीधे प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव पर लगे तो कांग्रेस का सिस्टम दिल्ली तक सक्रिय हो गया और उसके बाद नाराज हरीश रावत को मनाया गया। पूरा नेतृत्व उनका सौंपा गया, किस तरह से कांग्रेस देखती? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है, हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं सोनिया गांधी जी और हमारे नेता राहुल गांधी जी एक छतरी की तरह है और हम सब उस छतरी के नीचे कांग्रेस के सिपाही की तरह कार्य करते हैं। तो हमारा आला कमान और हमारे नेता ने जो भी फैसला किया होगा हम सब के लिए मान्य होगा और हम उनके इशारों पर कार्य करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी जैसा बोलेंगी कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए वो एक ऐसी चीज होगी जो हमें मान्य होगी ही होगी। और राहुल गांधी जी का चेहरा हमारे साथ है, सोनिया गांधी जी का चेहरा हमारे साथ है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हाथ का पंजा हमारे साथ है। पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के चुनाव कैंपेनिंग कमेटी के अध्यक्ष हरीश रावत के ट्वीट के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और आध्यात्मिक गुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना है कि हरीश रावत कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में शुमार हैं। वो उत्तराखंड में अपनी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और उनके बराबर वरिष्ठ नेता उत्तराखंड में कोई दूसरा है ही नहीं। उनका कहना है कि हरीश रावत की अनदेखी कोई नहीं कर सकता। वहीं दिवंगत नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस की दिग्गज नेता डॉक्टर इंदिरा हृदय को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को उनके जैसा दिग्गज नेता नहीं मिल सकता है और हल्द्वानी में इंदिरा हृदय के द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्यों को देखते हुए कांग्रेस चुनाव जीतने जा रही है। वहीं हल्द्वानी से टिकट को लेकर भी उन्होंने इशारों में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सुमित हृदय पर भरोसा जताया है। देखिए, हरीश रावत जी उत्तराखंड के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस की चुनाव अभियान समिति के चेयरमैन हैं। जो कैंपेन कमेटी का चेयरमैन होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है और उत्तराखंड में मुझे लगता है कि हरीश रावत जी के बराबर कोई वरिष्ठ नेता और है नहीं। देखिए, हरीश रावत जी के हाथ पैर कोई नहीं बांध सकता है। हरीश रावत जी को कोई किसी परिधि में सीमित नहीं कर सकता है। हरीश रावत जी पर पूरा विश्वास कांग्रेस हाईकमान का है। देखिए, टिकट किसको दिया जाएगा किसको नहीं दिया जाएगा ये कांग्रेस का एक सिस्टम है, वो उसको फॉलो कर रहा है। लेकिन जहाँ तक हल्द्वानी का सवाल है, इंदिरा हृदय जी हल्द्वानी की पहचान थी और हल्द्वानी इंदिरा हृदय की पहचान। प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। ऐसे में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा, निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे ने अधिकारियों के साथ देहरादून पहुंचकर चुनाव को लेकर तैयारियों की समीक्षा की है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान चुनाव तैयारियों को लेकर कई फैसलों की जानकारी भी दी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में मतदान के लिए 1 घंटा अतिरिक्त समय दिया गया है। पूरे उत्तराखंड में अब मतदान सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। इसके अलावा 100 बूथ ऐसे रहेंगे जिनकी जिम्मेदारी महिलाओं को सौंपी जाएगी, यानी कि महिला कर्मचारियों के जिम्मे 100 बूथ रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश में होने वाली रैलियों के लिए 601 चुनावी मैदानों को चिन्हित किया गया है, जहां पर रैलियों का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग और स्वास्थ्य विभाग को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि आगामी 23 मार्च को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। आपको संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने किन किन बिंदुओं पर अपनी चिंता व्यक्त की और कमीशन उसके लिए क्या क्या करने जा रहा है।
तो कुछ राजनीतिक दलों ने कहा कि ज़्यादातर लोगों ने कहा कि साहब जो चुनाव हैं हमारे पूर्णतः निष्पक्ष हों और इसमें किसी भी सरकारी महकमे की बायसनेस ना हो, इसलिए सभी पार्टियों को उचित सुविधाएं मिलें। कुछ लोगों ने कहा, जो राजनीतिक दल हैं, कि कंसीडरिंग कि कोविड का भी वो है और समय भी लोगों के यहाँ पर दूरदराज इलाकों में पोलिंग स्टेशन होते हैं, तो पोलिंग का समय बढ़ाया जाए। सभी राजनीतिक दलों ने 80 वर्ष के मतदाताओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए आयोग द्वारा प्रदान की गई डाक मत सुविधा की सराहना की और कहा कि इस सुविधा का और प्रचार प्रसार हो। राजनीतिक दल के प्रतिनिधि ने मतदान केंद्रों पर लगने वाली भीड़ के संबंध में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड के 7वें राज्य सम्मेलन के उद्घाटन मौके पर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड सीताराम येचुरी पहुंचे और यहां सम्मेलन 24 से 26 दिसंबर तक चलेगा। जैन धर्मशाला में आयोजित किए जा रहे कम्युनिस्ट पार्टी के 7वें राज्य सम्मेलन के उद्घाटन मौके से पूर्व एक जुलूस निकाला गया और इससे पहले सवेरे कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हेमवती नंदन बहुगुणा और इंद्रमणि बजानी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद सीताराम येचुरी ने खुले सत्र का उद्घाटन किया। इस दौरान येचुरी ने बीजेपी पर जमकर हमला भी किया और उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए ये तक कहा कि ये सबको पता है कि प्रदेश की मौजूदा सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में कितने मुख्यमंत्री बदल डाले, पर इन्हें बदलने के पीछे का कारण भी सबको पता है। सेकुलर पार्टियां, जनवादी पार्टियां, इनके बीच में तालमेल हो और वो किस तरीके से होगा वो अभी समय बताएगा, लेकिन हम चाहेंगे कि मिलजुल कर सामूहिक तरीके से सभी सेकुलर डेमोक्रेटिक पार्टियां मिलकर आज इस काम को, मतलब ये जो लक्ष्य है बीजेपी की सरकार को हटाना, इसको पूरा करें। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ, ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਲਾਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਜ ਹੋ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਸੇਰਾ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੇਰਾ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਗਾਲਾ ਬਸਤੀ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਸਤੀ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਲਮ ਏਰੀਏ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज़
इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो रुख अगली अहम खबरों की ओर कर लेते हैं। अल्मोड़ा के सोमेश्वर में आज विजय संकल्प यात्रा पहुंची, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री को विजय संकल्प यात्रा में शामिल होना था, लेकिन वो नहीं आ पाए, जिसके चलते उनकी गैर मौजूदगी में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य विजय संकल्प यात्रा में मौजूद रहे और जनसभा को भी संबोधित किया। इस मौके पर अजय भट्ट ने कहा कि आज उत्तराखंड में विजय संकल्प यात्रा को भारी समर्थन मिल रहा है और जिस प्रकार का जन सैलाब दिखाई दे रहा है, उससे ये साफ है कि 2022 में बीजेपी दोबारा से सत्ता में काबिज होने जा रही है। वहीं रेखा आर्य ने कहा कि आज की जन संकल्प यात्रा से साफ है कि इस बार बीजेपी फिर से अपनी सरकार बना रही है। सैलाब उमड़ के आ रहा है, उससे साफ हो गया है कि उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 2022 में पुनः सेवा करने का अवसर देने का मन बना लिया है और भारी बहुमत से हम लोग दोबारा 2022 में उत्तराखंड की सेवा करने के लिए आ रहे हैं। देखिए, विजय संकल्प यात्रा ये अपने आप में बड़ा संदेश है कि जिस प्रकार से सरकार ने विगत 4.5 सालों में जो विकास कार्य किए हैं, उस विकास कार्य पर निश्चित रूप से जो जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, उस आशीर्वाद के परिप्रेक्ष्य में जो विजय संकल्प जनता ने लिया है, हमने लिया है, उसको दर्शाता है। हजारों की संख्या में लोग जो है विजय संकल्प यात्रा में लोग आ रहे हैं। सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं कि हमें मुफ्त में गैस मिली है, मुफ्त में बिजली मिली है, मुफ्त में पानी मिल रहा है, सड़कें मिली हैं, अस्पताल मिल रहा है, स्वास्थ्य की चिंता की जा रही है, इतना बड़ा स्वास्थ्य बीमा उनको मिला हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि जो है जनता को यहाँ पर लगातार मिल रही है, जिसका आशीर्वाद विजय संकल्प यात्रा में हम सबको दिखता है। माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ से प्रस्थान कर चुके थे, पर बीच में ही जिस प्रकार से पायलट ने बताया कि आगे जो है विजिबल स्थिति नहीं दिख रही है, तो वहीं से उनको बैक होना पड़ा। तो मौसम के कारण जो है उनका आना आज संभव नहीं हो पाया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिनेशपुर के चिकित्सा अधिकारी का स्थानांतरण के लिए क्षेत्र के युवाओं ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। मामला उधम सिंह नगर के दिनेशपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां पर आज दिनेशपुर की जनता ने प्रभारी चिकित्सक से परेशान होकर उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और प्रदर्शन कर खूब नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि डॉक्टर आए दिन मरीजों के साथ दुर्व्यवहार कर लापरवाही करते नजर आते हैं, जिसके चलते कई मरीजों की मौत भी हो गई है। कई बार स्वास्थ्य विभाग को इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन विभाग की ओर से कोई कार्यवाही नहीं होते देख प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर स्वास्थ्य विभाग 1 जनवरी तक कोई भी कार्रवाई नहीं करता है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। इसको महानिदेशक को संदर्भित कर दूंगा, इसमें कहीं कोई आपको डाउट करने की गुंजाइश नहीं है। आप इस बात को आश्वस्त रहें, कभी भी स्वास्थ्य विभाग लिपापोती नहीं करती है। जो अनुसार क्रिया होती है, प्रक्रिया के अनुसार जो भी होता है वो अपने हिसाब से करती है और इसमें कभी इस बात को ना सोचें कि स्वास्थ्य विभाग कहीं लिपापोती करती है, क्योंकि हम भी एक आपके पार्ट हैं, हम भी आपके एक पार्ट हैं और हम भी एक तरह से समझिए कि एक आप ही की तरह मैं भी आदमी हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं अलग से हूँ। तो यदि आपके साथ लापरवाही होती है तो मेरे साथ भी लापरवाही हो सकती है। भाई मैं भी कहीं आता हूँ, मैं भी कहीं जाता हूँ, तो सभी जगह नहीं होती कि लोग जानकारी के होते हैं, लेकिन इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं सोचनी है कि स्वास्थ्य विभाग कहीं लापरवाही करती है। लापरवाही होती है, शासन के जाता है, शासन के अनुसार जो भी होती है, प्रक्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है, उसका स्वयं निराकरण होता है। ना है कल हमारे वार्ड नंबर 7 के निवासी देवव्रत मंडल जी की मौत हो जाती है। उनके परिवार वाले सुबह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। फिलहाल के लिए अपनों उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।